तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार व्लादिमीर पुतिन का विमान भारत की धरती पर उतर गया और इस विमान के उतरते ही एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि जिस बात का डर था आखिरकार भारत के अंदर वही होने वाला है। व्लादिमीर पुतिन के विमान के भारत में उतरते ही भारत में एक बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे भारत के अंदर हाई अलर्ट जारी हो गया है। व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा और भी तगड़ी कर दी गई है। पूरे दिल्ली शहर के अंदर नाकाबंदी कर दी गई है और दिल्ली के पूरे एयर स्पेस को सील्ड कर दिया गया है। बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली के अंदर कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के भारत की धरती पर उतरते ही जो बम ब्लास्ट की धमकी मिली है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब इन्हीं धमाकों के बीच ये खबरें आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी $2 बिलियन की परमाणु सबमरीन को भारत को दे दिया है, जिसकी धमाकेदार एंट्री भारत के अंदर व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले ही हो गई थी। आइए अब आपको इसी वीडियो में बताते हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने कौन पहुंचा है और आखिर इस परमाणु बम ब्लास्ट की जो धमकी मिली है वो कहां से मिली है और आखिर व्लादिमीर पुतिन का कौन सा परमाणु शैतान भारत में उतरा है। इसलिए वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है और कई बड़ी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले ही भारत को जो बम ब्लास्ट की धमकी मिली है वो कहां से और कैसे मिली है। उसके लिए आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि ब्लास्ट व्हेन पुतिन अराइव्स अजमेर दरगाह इन राजस्थान रिसीव्स बॉम्ब थ्रेट्स वार्न्स फॉर RDX IED's प्रेजेंस। आपको बता दें कि अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है वो अजमेर की काफी पवित्र दरगाह है और ये दरगाह मुस्लिम्स की काफी फेवरेट भी रही है और इस दरगाह को देखने के लिए पूरे भारत वर्ष के मुस्लिम लोग अजमेर जाते हैं। अब इसी दरगाह को उड़ाने की धमकी मिल गई, वो भी उस समय जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं। आपको बता दें कि ये धमकी एक मेल के जरिए मिली थी, जिसमें क्लेम किया गया था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है उसकी 4 लोकेशंस पर RDX और IED को प्लांटेड किया गया है और व्लादिमीर पुतिन के भारत आते इस दरगाह को उड़ा दिया जाएगा। अब इस बड़ी धमकी के बाद भारत के सभी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हो गई हैं। अजमेर पुलिस ने पूरी दरगाह को सील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ चुके हैं और उनके आते ही पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले ही भारत के अंदर कई रूस के बड़े लीडर पहुंच चुके हैं, जिसमें रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो पहले ही इंडियन पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं और खबरें हैं कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर भी राजनाथ सिंह से मिलने के लिए भारत पहुंच चुके हैं और रूस के डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे वेलोशुब ने भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ एक बायलैटरल टॉक्स भी की है और दोनों ही देशों के डिफेंस मिनिस्टरों की ये मीटिंग बता रही है कि इस बार भारत और रूस के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। अब इन्हीं डिफेंस की खबरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन सी डिफेंस की खबरें हैं जो इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट हैं और साथ ही साथ रूस के उस परमाणु हथियार के बारे में भी इसी वीडियो में बताएंगे जो व्लादिमीर पुतिन से पहले भारत की धरती पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार भारत और रूस के बीच में जो ये समिट हो रहा है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए बेहद ही बुरा सपना होगा। आइए अब आपको इसी वीडियो में बता दें कि भारत और रूस के बीच में कौन कौन सी डिफेंस डील होने वाली है और रूस का वो कौन सा परमाणु शैतान है जो भारत में घुसा है। अब पहले आप लोग उस परमाणु शैतान के बारे में जान लीजिए जो भारतीय नौसेना के लिए एक महारक्षक बन के उभरेगा, क्योंकि आज इंडियन नेवी डे है और आज ही के दिन जिस तरीके से रशिया का ये परमाणु शैतान भारतीय नौसेना को मिला है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान और चाइना के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं है और अमेरिका और यूरोप इस बात को लेकर टेंशन में है कि भारत ने जो ये रूस का परमाणु हथियार खरीदा है वो $2 बिलियन का है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि गवर्नमेंट फैक्ट चेक्स रिपोर्ट क्लेमिंग इंडिया रशिया सील्ड $2 बिलियन सबमरीन डील। आपको बता दें कि ये डील भारत और रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है उस दौरान हुई है। आपको बता दें कि ये कोई मामूली सबमरीन नहीं है बल्कि रूस की सबसे ताकतवर और विनाशकारी सबमरीन है और भारत ने ऑफिशियली ये दावा कर दिया है कि इस बार भारत और रूस के बीच में जो सबमरीन की डील हुई है ये कोई न्यू डील नहीं है, बल्कि 2019 के दौरान से भारत और रूस के बीच में जो पेंडिंग में एक एसएसएन न्यूक्लियर सबमरीन की डील पड़ी थी उसी डील को फिर से शुरू किया गया है, क्योंकि 2019 में भारत ने रशिया से लीज पर एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को खरीदा था और ये सबमरीन भारतीय नौसेना को 2022 से 2023 के बीच में मिल जाती, लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद ये सबमरीन की डील बिल्कुल डिले हो गई, जिसके बाद इस सबमरीन की जो डिलीवरी है वो 2028 तक डिले हो गई। इसलिए अब दोनों ही देशों ने एक बार फिर से इसी सबमरीन डील को फिर से जिंदा कर दिया। अब आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर ये सबमरीन है कौन सी और ये सबमरीन कितनी ताकतवर है और इस सबमरीन के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत
कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन इस सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि ये सबमरीन डील रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले हुई है। और मजे की बात तो यह कि इस डील के फाइनलाइज होने के बाद अमेरिका के जो टॉप मीडिया आउटलेट्स है ब्लूमबर्ग, उसने एक ऐसी अफवाह फैला दी कि भारत ने रसिया के साथ एक नई परमाणु सबमरीन की डील की है जिसकी कॉस्ट $2 बिलियन की है। लेकिन ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में जो दावा किया गया था कि रसिया और भारत के बीच में एक नई डील साइन हुई है, वो दावे बिल्कुल झूठे थे। और जो खबरें निकल के आई है वो ये है कि जो पुरानी 2019 वाली डील थी उसी को ही रिन्यू किया गया है। उसके लिए चाहे तो आप लोग ये ट्वीट खुद देख लीजिए जिसमें साफ है कि द हेडलाइन ऑफ एन आर्टिकल बाय ब्लूमबर्ग क्लेम्स दैट इंडिया क्लिंचेस $2 बिलियन रसिया सबमरीन डील एज पुतिन विजिट्स। द क्लेम मेड इन द हेडलाइन इज मिसलीडिंग। नो न्यू डील हैज बीन साइन्ड बिटवीन इंडिया एंड रसिया। द सबमरीन लीज इज बेस्ड ऑन ए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज साइन्ड इन मार्च 2019. There has been a delay in the delivery and the new delivery is scheduled for 2028. अब इन खबरों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका किस तरीके से भारत के खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडा फैला रहा है ताकि भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। क्योंकि यूरोपीय देश जिनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी भी ये दावा कर चुके हैं कि जो रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। हालांकि भारत ने वैसे तो इन सभी देशों को जवाब दे दिया, लेकिन भारत ने रसिया की जिस सबमरीन को एक बार फिर से रिन्यू किया है, आखिर वो सबमरीन कितनी ताकतवर है वो भी जान लीजिए। आपको बता दें कि इस समय भारत 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को ऑपरेट करता है और 3 SSB यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिनमें INS अरिहंत, INS अरिगाट, INS अरिदमन है। भारत के पास आज की डेट में एक भी SSN सबमरीन नहीं है जिन्हें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन कहा जाता है। यानी कि भारत को रसिया की पहली जो सबमरीन मिलेगी चक्रा 3 वो बेहद ही ताकतवर होने वाली है। दरअसल ये रशियन नेवी की अकुला क्लास की सबमरीन है और इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडियन नेवी सेट टू वेलकम चक्रा 3 मॉडर्नाइज्ड अकुला 4 SSN टू ब्लूस्टर अंडर वाटर डिटरेंस बाय 2028। आपको बता दें कि इस सबमरीन को भारत 10 साल के लिए रसिया से लीज पर ले रहा है क्योंकि रशियन नेवी भी 6 अकुला क्लास की सबमरीनों को ऑपरेट करती है। इसलिए इंडियन नेवी के लिए ये सबमरीन बेहद ही पावरफुल हो जाती है क्योंकि इस सबमरीन के अंदर 190 मेगावाट का थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और ये सबमरीन 8140 टन की है जो 110 मीटर लंबी है। रशिया इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ साथ हैवीवेट टॉर्पीडोज को भी इंटीग्रेट करेगा जिनकी रेंज 50 किलोमीटर तक होगी। ये ऐसे टॉर्पीडोज हैं जो दुश्मन को बेहद ही नुकसान पहुंचा देंगे क्योंकि इनमें 300 kg तक का वॉरहेड लगा हुआ है। यानी कि ये दुश्मन की कोस्टल सिटी के किसी भी कोने पर हमला करने की क्षमता रखेंगे। इसलिए ये सबमरीन बेहद ही ताकतवर हो जाती है और इस सबमरीन के सामने दुश्मन की कोई भी सबमरीन नहीं टिक पाएगी। हालांकि भारत वैसे तो कई और भी प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है जिनमें प्रोजेक्ट 77 भी शामिल है जिसके अंडर भारत 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों को बनाएगा और ये सबमरीनें मामूली नहीं बल्कि बेहद ही एडवांस लेवल की होंगी और इन सबमरीनों के सामने दुश्मन घुटने टेक जाएगा। और भारत का एक दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I जिसके अकॉर्डिंग भारत 6 SSN क्लास की सबमरीनों को डेवलप कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को भारत जर्मनी के साथ पूरा करेगा। अब मजे की बात तो यह कि अभी तो रूस के राष्ट्रपति ने भारत की धरती पर कदम ही रखा है तब इतने बड़े बड़े धमाके देखने को मिल रहे हैं। जब व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात PM मोदी जी के साथ होगी तो उस समय तो भारत रूस के साथ कई बड़ी बड़ी धमाकेदार डील करने वाला है क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो बायलैटरल समिट हो रहा है इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भारत और रूस के बीच में क्या होने वाला है और उम्मीद है कि इस समिट के दौरान PM मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने यूक्रेन पीस समिट को भी रख सकें ताकि पश्चिमी देशों का दबाव थोड़ा बहुत कम हो सके। अब देखते हैं व्लादिमीर पुतिन के भारत आने पर क्या क्या धमाके होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।